ऐतिहासिक यीशु की खोज आज विख्यात और पढ़ाई के संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इसने नेशनल मैगजीन में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि टाइम, न्यूज़वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। साथ ही मीडिया ने जीसस सेमिनार के इन वाक्यों की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। खुद को चुनने वाले लिबरल ग्रुप ने नए नियम की बुद्धिमत्ता को बहुत ही कम प्रतिशत दिए हैं। आज हम ऐतिहासिक यीशु के विवादों पर आधारित सवालों का जवाब देंगे और यीशु के बारे में बहुत ऐतिहासिक सच्चाई है ये बात दिखाएंगे, संसार के और नए नियम को छोड़ दूसरे स्रोतों से जो ये दिखाते हैं कि इतिहास का यीशु मसीह विश्वास का ही यीशु है। मेरे मेहमान हैं संसार के महान फिलोसोफर डॉक्टर गैरी हैबरमास। ये द हिस्टोरिकल जीसस किताब के लेखक हैं। इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और दूसरी डॉक्टरेट डिग्री इमानुएल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से की है। डॉक्टर हैबरमास लिबर्टी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और इन्होंने यीशु के जीवन पर 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं जो बहुत से बुद्धिमत्ता के जर्नल में आए हैं। द जॉन एंकबर्ग शो के इस एडिशन में जुड़ जाएं और सीखें कि क्यों यीशु ऐतिहासिक समय से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति है। स्वागत है। यदि आप यीशु के बारे में आर्टिकल पढ़ते हैं नेशनल मैगजीन में, जैसे कि टाइम, न्यूज़ वीक या यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, आप जानते हैं कि मसीहत की सच्चाई के दावों पर हमला होता आया है। विद्वानों का लिबरल ग्रुप, जिसे जीसस सेमिनार कहते हैं, उन्होंने अपने निष्कर्ष को बताते हुए कहा, परमेश्वर मरा हुआ है। यह सोचना सही नहीं कि यीशु परमेश्वर है। यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा और नया नियम मसीहत को लाने की बड़ी कोशिश है। दूसरे शब्दों में, यदि आप विश्वासी हैं और मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है और उसने सुसमाचार में कही हुई बातें कही हैं और वो क्रूस पर मरा और मुर्दों में से जी उठा, तो वो कह रहे हैं कि आपका विश्वास सही नहीं है और कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो आपके विश्वास के साथ मिलते हो। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि ऐसे वाक्य पूरी तरह से गलत है। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर गैरी हैबरमास। इनके पास 2 डॉक्टरेट डिग्री है और इन्होंने यीशु के जीवन पर 100 से भी ज्यादा बुद्धिमत्ता के लेख लिखे हैं। मैंने गैरी से पूछा कि जीसस सेमिनार के इन वाक्य के बारे में वो क्या सोचते हैं और उन्होंने यही कहा। ये मुख्य धारा नहीं है और वो सबसे आधुनिक बातों को नहीं बताते हैं। इन बातों के बारे में मैं कहूंगा कि हम खुद को उसे जोड़ते हैं जो इतिहास में कहता है। हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां यीशु के बारे में बहुत कुछ है कि दर्जन और दर्जन सच्चाई है। उसके जन्म के बारे में, उसका जीवन, उसकी शिक्षा, उसकी मृत्यु, परखा जाना, सब कुछ, उसका गाड़ा जाना और खासकर उसका जी उठना का प्रकटीकरण। और हमारे पास इस परमेश्वर के बारे में जानकारी की कमी नहीं है। हम इन बातों को नए नियम और उसके बाहर भी देखते हैं। अब जीसस सेमिनार ने ऐसा बेबुनियाद वाक्य कहा, वो तो यही है कि पारंपरिक मसीह विश्वास के लिए कोई भी असली ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये तो पूरी तरह से झूठ है। डॉक्टर हैबरमास कुछ अलग स्रोतों को बताते हैं जिसमें यीशु के बारे में ऐतिहासिक सच्चाई पाई जा सकती है, तो सुनिए। खैर, जब भी सच्चाई की बात आती है तो नया नियम हमेशा यीशु के ऐतिहासिक होने के बारे में सबसे अच्छा स्रोत है और हमेशा रहेगा, और हम इस पर कह सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि नया नियम तो बुनियादी रूप में देखते जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस भरोसेमंद अप्रोच के रूप में देखें। लेकिन मैं सोचता हूं कि नए नियम के परे हमें नए नियम के बाहर के दावों को भी देखना चाहिए। हमें नए नियम के बाहर के 1.5 दर्जन से भी ज्यादा स्रोतों को देखना चाहिए। आर्कियोलॉजी भी यहाँ कुछ जोड़ने की कोशिश करती है। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास बहुत सी जानकारी है यीशु और उनकी पहली सदी में उसके जीवन के बारे में। अब जीसस सेमिनार दावा करता है कि नए नियम के डॉक्यूमेंट यीशु की जीवनी की ऐतिहासिक घटना है, लेकिन ये उसके बारे में थियोलॉजिकल बातें ही हैं। डॉक्टर हैबरमास बताते हैं कि दूसरे ऐतिहासिक लेखों में भी थियोलॉजिकल विचार हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक बात बताने के कारण अलग नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि आप इसे सुनिए। थीसिस में एक समस्या बताते हैं कि नए नियम के लेखक थियोलॉजियन थे, इसलिए उन्होंने इतिहास नहीं बताया। यानी उस समय के इतिहासकार, यानी ग्रीक रोमन इतिहासकार, और इतिहास का इतना अच्छा विवरण और कहीं नहीं है, और कोई लेख नहीं जहां लोग तो केवल बहुत विद्वान इतिहासकार है। सच्चाई यह है कि यदि टस का अध्ययन करें तो सोटोनियस को देखें या पिलनी को देखें या दूसरों को देखें, ये रोमी इतिहासकार विख्यात है, और ओमन्स को भी देखिए। और चमत्कार के लेख और इनके इतिहास की दूसरी बातें टेस्ट और रोमन राज घराने के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।
सुटोनियस नहीं कह सकते ओमन्स और केसर के राज को बताए बिना कि उन्होंने इस तरह और उस तरह का काम किया। इतिहासकार उनके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ वो अलग है, ये लोग इतिहासकार हैं और थियोलॉजी नहीं कहना चाहते, लेकिन वहां थियोलॉजी है। मैं सिद्धांत से कहता हूँ केवल इसलिए कि नए नियम में थियोलॉजी के बारे में कहने के लिए कुछ है, तो इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वो इतिहास के बारे में बता सकते हैं या नहीं। नए नियम में बहुत ज्यादा डेटा है और मैं सोचता हूं कि आज बहुत से विद्वान इस बात को मानते हैं। जीसस सेमिनार दावा करता है कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने सच में अपना सुसमाचार नहीं लिखा। आगे ये सेमिनार कहता है कि सुसमाचार में जो कुछ यीशु ने कहा ये लिखा है, उसमें से केवल 18% भाग ही उसने कहा है। तो इसके बारे में क्या? डॉक्टर हैबरमास बताते हैं कि पारंपरिक लेख जैसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सुरक्षित रह सकते हैं। नंबर 2, आज के दोष निकालने वाले विद्वान ये मानते हैं कि सुसमाचार के कुछ भाग ऐतिहासिक रूप में सच हैं। और नंबर 3, यदि आप उन सबूतों को लेते हैं जो आप आसानी से यीशु के बारे में पारंपरिक विश्वास को सुरक्षित रख सकते हैं, तो सुनिए। चलिए सुसमाचार के लेखक के बारे में मैं 3 बात कहता हूं। पहला है कि मैं सोचता हूं कि पारंपरिक लेखक मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना अच्छी शक्ति के साथ सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन कॉन्टेम्पररी अपोलोजेटिक में आर.टी. फ्रांस कहते हैं उदाहरण के लिए कि यदि समय निकालकर बैठकर हर पारंपरिक लेखक के बारे में ना देखे तो भी सुसमाचार के सटीक होने के बारे में इस बुनियाद पर कह सकते हैं। रोमी इतिहास के लिए भी हम यही करते हैं। ये तो अब भी शुरू की कहानी है, आगे की कहानी है यीशु के बारे में, और फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास शुरू के डेटा का बस यही भाग है। चलिए तीसरे तरीके को देखते हैं, यानी पारंपरिक लेखक हैं और शुरू के किताबें हैं जिसमें मसीह का पूरा जीवन है। लेकिन तीसरी बात है कि ऐसे अपोलोजेटिक का भाग है जो थामता है, जो ये नहीं कहता है कि सारी किताबें ऐतिहासिक है और इनकी सारी बातें सच है। मैं थोड़ी जानकारी को लेता हूं। अब आज मैं अपने विद्यार्थियों को बार बार कहता हूं, दोष निकालने वालों के लिए वह पौलुस को रखते हैं और सुसमाचार को बाहर करते हैं, जबकि विश्वासियों के लिए पौलुस और सुसमाचार तो वचन है। लेकिन यदि वह पौलुस को रखते हैं तो क्यों ना पौलुस को लेकर केस बनाएं। और मैं चाहता हूं कि कुछ सच्चाई को लेकर उसके आसपास के डेटा बनाते जाएं। पौलुस के लेखों का ऐसा भाग है जिसे ऐतिहासिक बात के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जी.ए. वेल्स, जो जर्मन के ब्रिटिश प्रोफेसर थे जिन्होंने कई किताबें इस बहस पर लिखी कि शायद यीशु कभी जीवित ही नहीं था, जी.ए. वेल्स फिर भी मानते थे पौलुस के 8 आधिकारिक पत्रियों को। अब ये उन लोगों के लिए काफी नहीं होगा जो 13 चाहते हैं, लेकिन जो नहीं दिए उसके बारे में नहीं देखते हैं और जो दिए हैं उसको देखते हैं। इन 8 में सिद्धांत के महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, खासकर रोमियो, पहला और दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, फिलिपियो, वो ये सब देते हैं। यानी जबकि पौलुस ने ये बताया है तो जी.ए. वेल्स जैसे लोग जो कहते हैं कि यीशु कभी था ही नहीं, तो पौलुस को चुनते हैं और हम यीशु के जी उठने के बारे में कहते हैं और स्वाभाविक सुसमाचार देखते हैं और पहला कुरिन्थियो 15 से देखते हैं, गलतियों अध्याय 1 से देखते हैं, ऐसे वचन जो बहुतायत से दिए गए हैं। और यही तो खास बात है कि नया नियम हमें ये सटीक डेटा देता है। जब हम इसे देखते हैं कि इसे घटाया नहीं जा सकता या इससे और कुछ अलग नहीं घटा सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सा डेटा है कि इतिहास के यीशु के बारे में बात करें। अब जीसस सेमिनार के कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेरित पौलुस ने यीशु के परमेश्वर होने की बात का आविष्कार किया है। यानी पौलुस का यीशु तो ऐतिहासिक यीशु से पूरी तरह से अलग है। तो कौन से ऐतिहासिक सबूत साबित करते हैं कि पौलुस ने यीशु का आविष्कार नहीं किया है? इसके बजाय उसने और दूसरे प्रेरितों ने यीशु को उसी तरह से देखा और वही संदेश प्रचार किया है। तो आइए सुनते हैं। एक बहुत ही भरोसेमंद डेटा जिसे दोष निकालने वालों का समूह बिना विवाद के स्वीकार करता है, वो है पहला कुरिन्थियो अध्याय 15। अब पहले 2 वचन में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे पास आया कुरिन्थियो, मैंने तुम्हें सुसमाचार प्रचार किया। वो व्यक्तिगत रूप में आता है और प्रचार करता है। हम ईस्वी सन 51 की बात कर रहे हैं। मैंने सुसमाचार का प्रचार किया और तुमने उस पर विश्वास किया तो उद्धार पाया, यदि नहीं तो उद्धार नहीं पाया। फिर वो कहता है या उन्हें बताता है कि सुसमाचार क्या है। वो वचन 3 में कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा और बारहों को दिखाई दिया। फिर कुछ और प्रकटीकरण के बारे में बताता है, कहता है कि अंत में मुझ पर प्रकट हुआ। यानी ये तो
स्पष्ट में से एक है। यदि ये नए नियम में सुसमाचार के स्वभाव के गुण के बारे में सबसे स्पष्ट नहीं है, तो फिर इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया है? सबसे पहले ये तो ऐसी किताब है जिसके बारे में सोचा जाता है कि ये पौलुस ने लिखी है। ये ऐसा क्यों है? खैर, जैसे एक विद्वान ने कहा, हमें यहाँ पौलुस के अधिकार पर चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि भीतरी और बाहरी सबूत बहुत मजबूत है। किस तरह से जानते हैं? ईस्वी सन 100 तक, यानी 100 के पहले ही क्लेमेंट ने ईस्वी सन 95 में, और फिर 100 के बाद पोलिकैब 107 में, इग्नेशियस 110 में, इन 3 लोगों ने 9 छोटी पत्रियां लिखी जिसमें पौलुस के अधिकार के बारे में और पौलुस के लेख से बाहर की बहुत सी सहमति के स्रोतों को देखते हैं। ये तो बहुत से कारणों में से एक है। लोग मानते हैं, दोष निकालने वाले भी, पौलुस प्रेरित होने के नाते विश्वास करता था कि उसने यीशु को देखा, तो उसने कहा कि वचन के अनुसार वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। इस कारण के लिए यह पूरी तरह से माना जाता है कि यह देखा जाता है कि पौलुस ने कम से कम विश्वास किया कि उसने जी उठे यीशु को देखा है। यही फर्क लाता है। तो हम उसे देख रहे हैं जो शुरू से था, जो दूसरे प्रेरितों को जानता था, वो सुसमाचार को दोहराता है। पहला कुरिन्थियों 15:11 में वो कहता है, सो चाहे मैं हूं या चाहे वो हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। ये वही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। पौलुस ने बड़ी सावधानी से कहा, हमें यह गलातियों 1:2 में बताया गया है। उसने सटीकता से कहा कि यह वही सुसमाचार है जिसका चेले प्रचार कर रहे थे। C.H. डॉड ने कुछ इस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि सुसमाचार के बारे में पौलुस ने जो कहा है वो सुसमाचार के बहुत ही करीब है। उन्होंने कहा कि ऐसा सोता है जो मुख्य नदी के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि जो भी इस पर बहस करना चाहता है, उन्हें अपने थीसिस के लिए उसके सबूतों के भार को उठाना होगा। पौलुस ने हमें यहां पर शुरू में ही इसका लेखा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि जीसस सेमिनार दावा करता है कि विश्वासियों के पास कोई सबूत नहीं है यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने के बारे में, और पौलुस ने मसीह की ईश्वरत्व की मनगढ़ंत कहानी बनाई, लेकिन वो गलत है। पहला कुरिन्थियों 15 से पौलुस के ये शब्द, जिसे सब दोष निकालने वाले विद्वान स्वीकार करते हैं, ये हमें मसीह के बिल्कुल पास में लेकर जाते हैं। इस समय काल को देखिए। सन 30 में यीशु मरा। उसके कुछ समय के बाद पतरस, याकूब और दूसरे प्रेरित यीशु के जी उठने और परमेश्वर होने के बारे में प्रचार करते हैं। फिर सन 32 में पौलुस दमिश्क मार्ग पर जी उठे मसीह से मिलता है और विश्वासी बनता है। और फिर सन 35 में पौलुस यरूशलेम जाता है कि प्रेरित पौलुस और याकूब से मिले, कि अपना सुसमाचार जांच ले, कि देखे कि उसके संदेश में मसीह के बारे में वही सच्चाई है जो यीशु के जीवन, मृत्यु और जी उठने के देखने वाले भी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ। फिर सन 51 में पौलुस कुरिन्थियों में जाकर उन्हें सुसमाचार प्रचार करता है और वहां बहुत से लोग विश्वास करते हैं। सन 55 में पौलुस पहला कुरिन्थियों की किताब लिखता है और उन सच्चाइयों को लिखता है जो उसने यीशु के बारे में दूसरे चेलों से पाया है, और वो जानता था कि ये सच है। अब ये सारी जानकारी बताते हैं कि पौलुस ने मसीह के ईश्वरत्व के बारे में मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई, लेकिन वो उसी संदेश के साथ सहमत था जिसे पतरस और याकूब प्रचार करते थे। सच बात तो यह है कि पौलुस ने आकर वही प्रचार किया जो बहुत पहले ही पतरस और याकूब प्रचार कर रहे थे। तो पौलुस ने यह मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई। डॉक्टर हैबरमास बताते हैं कि यह ऐतिहासिक सच्चाई यीशु के बारे में एक मजबूत नींव रखते हैं जिसका इनकार नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए। चलिए देखते हैं कि ये इतिहास के रूप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला कुरिन्थियों 15 तो बताया गया है। कुछ लोग जैसे J.A. वेल्स और माइकल मार्टिन जो कहते हैं कि शायद यीशु कभी नहीं था। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो मैंने पाया है। मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब चलिए इसके समय काल को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि मेरे दोनों हाथों में 25 साल का काल है। सन 30 में यीशु का क्रूस, सन 55 से 57 तक पहला कुरिन्थियों लिखा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, यह समय तो 1 या 2 साल के बीच का ही होगा। अब पौलुस ने इसे सन 57 में लिखा था। उसने कहा कि जो मुझे पहुंचा वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। यह कब हुआ? सन 51 में। अब यह करीब आता है 25 साल से 20 साल में, सन 50 से 51 में। फिर कहता है कि मैंने जो पाया वो तुम्हें पहुंचाता हूं। अब बड़ा सवाल यह है कि पौलुस को यह सब कब पहुंचा और उसने किससे पाया? यहां 5 कदम है, किताबें, मुंह की गवाही, और फिर यहां क्रूस है, और 2 और बाकी है। पौलुस ने किससे पाया, कब पाया, और उसके पहले उन लोगों के पास यह था। अब विद्वान और दोष निकालने वाले नॉन इवेंजेलिकल इसके जवाब में आराम से कहते हैं, पौलुस ने यह बातें यरूशलेम से पाई, पतरस और यीशु के भाई याकूब से। सन 35 के आसपास उसे कैसे मिला?
खैर, यदि क्रूज 37 में हुआ तो पौलुस ने विश्वास किया कि उसने जी उठे यीशु को देखा है, यानी 1 या 2 साल बाद। उसने गलातियों 1 में कहा, जिसे पौलुस की किताब मानते हैं, वो 3 साल के लिए गया और दमिश्क में वापस आया और यरूशलेम गया 3 और 2 यानी 5 साल। यदि उसने 1 साल बाद उद्धार पाया, यानी 1 और 3 यानी 4 साल के बाद, लेकिन सन 35 अच्छा राउंड फिगर है। क्रूज सन 30 में, किताब सन 57 में लिखी, मुंह की गवाही सन 51 में। उसने कहा कि वो यरूशलेम में आया सन 35 में। उसने कहा कि मैंने 15 दिन बिताए पतरस और यीशु के भाई याकूब के साथ। अब यहाँ ग्रीक शब्द है। एक अनुवाद कहता है कि उसने पतरस से पहचान की, या उसने पतरस को देखा, या उसने पतरस से सवाल पूछे। या ग्रीक शब्द है कि हिस्टोरियो। मुख्य शब्द है हिस्टोर। हिस्टोर इस तरह से उच्चारण कर सकते हैं, और इसी से इतिहास शब्द आता है। इतिहास तो नए नियम से बाहर डॉक्यूमेंट का उपयोग करता है। उस समय के ग्रीक विचारधारा के अनुसार इसका उपयोग किया कि देखे, और जो लोग मैपिंग कर रहे थे, चलिए उदाहरण के लिए देखिए नदी। जब मैं उस नदी का नक्शा बनाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं उसकी मोड़ दिखाऊंगा, उसके बहाव को दिखाऊंगा, उथला भाग जहां नाव ले जा सकते हैं, गहरा भाग, और फिर उसके बीच के चट्टाने, पेड़ और सब कुछ। इसे हिस्टोर कहते हैं। एक क्रिटिकल, जो कि नॉन इवेंजेलिकल है, जो कई बार इस एक वचन के बारे में आधिकारिक रूप में गलातियों 1:18 पर कहते हैं। यह कहता है कि पौलुस ने जांच करने वाले रिपोर्टर का काम किया। अब यदि वो यरूशलेम गया तो सन 35 और पतरस और यीशु के भाई याकूब से मिला और खोज करने वाला रिपोर्टर बन गया, तो एक और बात सीखनी होगी। उन्होंने क्या चर्चा की? जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पुराना नियम है, हम वचन का भाग और उसके संदर्भ का अर्थ लगाते हैं, उसके पहले के भाग से और उसके बाद के भाग से, जिसमें पौलुस सुसमाचार के स्वभाव के बारे में कहते हैं। और शायद आप ये कहें कि इससे बढ़कर किस पर चर्चा करें? सुसमाचार के स्वभाव को छोड़कर वो दूर दूर जाता है और यरूशलेम आता है और मुख्य प्रेरितों से मिलता है, यीशु के भाई से मिलता है। तो आपका पहला सवाल क्या होगा? मतलब सामान्य रूप में पौलुस ने सुसमाचार के बारे में पूछा होगा, यही तो संदर्भ है। और पौलुस कहता है, मुझे बताइए कि यहां पर क्या हुआ था। अब अध्याय 2 में जब वो 14 साल बाद वापस आता है, वो खास कर कहता है कि मैं अपने सुसमाचार जांचने के लिए आया हूं। वचन 2 गलातियों 2:2, मैं देखने के लिए आया कि क्या मैं दौड़ रहा हूं या व्यर्थ में दौड़ा हूं। यानी अब पौलुस प्रेरितों से मिलता है, जैसे वचन आगे ये कहता है, उसे संगति का सही रूप दो। देखो पौलुस, तुम सही जगह हो। यीशु ने तुम्हें दमिश्क के मार्ग पर बुलाया, उसने तुम्हें अन्य जाति के लिए सुसमाचार किया, तो जाओ। उन्होंने सामान्य रूप में यही किया। अब यहां असली बात पर आए। 1 कुरिन्थियों सन 57 में लिखा है, पौलुस ने सन 51 में प्रचार किया, क्रूज सन 30 में, यानी ये केवल 20 साल के अंदर हुआ, यानी बहुत शुरू में। पौलुस को ये और किसी से मिला, शायद पतरस और याकूब से सन 35 में। अब पतरस और याकूब ने इसे पौलुस को दिया, उनके पास पौलुस से पहले था, लेकिन कोई तारीख नहीं बताता जब ये डेटा सही तरह से रखा गया। 1 कुरिन्थियों 15, जानते हैं क्यों? ये सब क्रूज पर ही था। पौलुस इसे 5 साल बाद पाता है, यानी ये दिखाता है कि पुनरुत्थान की घोषणा और सुसमाचार परिपूर्ण है, जिसमें ईश्वरत्व है और यीशु की मृत्यु और जी उठना। यह घोषणा तुरंत ही हुई थी। देखिए, बहुत से इवेंजेलिकल भी लड़खड़ाते हैं जब वो कहते हैं, जी हमने तुरंत ही प्रचार किया। हमने इसे 1 कुरिन्थियों में पाया कि 25 साल बाद, तो क्यों ना कहे कि पौलुस ने इसे शायद 5 साल बाद पाया और उसके पहले ये किसी और के पास था। अब ये तो इस सच्चाई के लिए एक मार्ग है कि सुसमाचार के लिए जो संदर्भ है, खासकर यीशु का ईश्वरत्व, मृत्यु और जी उठना, ये तो मजबूत ऐतिहासिक सबूतों के साथ जुड़ा है। और दोष निकालने वाले आपको वो वचन बताएंगे गलातियों 1, गलातियों 2, 1 कुरिन्थियों 15 में। फिर कहूं कि मैं शुरू में यही बता रहा था। ये तो मुख्य सबूत है कि हम मजबूत ऐतिहासिक जगह पर हैं। अब यदि आप गैर मसीह है तो मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या सोचते हैं कि मसीहत कैसे शुरू हुई? शुरू के विश्वासियों ने यरूशलेम के लोगों के सामने क्या दावा किया? वही नगर जिसमें यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा, वो यीशु अब जीवित है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यीशु के जी उठने के बारे में मजबूत ऐतिहासिक सबूत हैं, इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सच्चाई गायब नहीं होती, ये मजबूत बुनियाद है। यदि आप निर्णय ले तो ये आपके लिए विश्वास का समर्पण होगा यीशु मसीह के लिए। डॉक्टर हैबरमास सारांश बताते हैं। जी, मैं सोचता हूं कि यह कहना सही विचार होगा, जैसे मैंने प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि
हमारे पास अच्छी बुनियाद है। अब मैं कह रहा हूं ये मसीहत की बुनियाद है, यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठना। यदि हम इसे समय काल में रखें कि पौलुस इसके बारे में कहता है, यानी सन 35 के लगभग, जिसमें दो मुख्य लोग हैं, पतरस जो मुख्य प्रेरित था, यीशु का भाई याकूब था जो यरूशलेम के चर्च का पास्टर था। ये मजबूत बुनियाद है और ये इस तरह से है जो मुझे चकित करता है जब मैं लोगों के कहते सुनता हूं, देखो यहाँ कोई सबूत नहीं है। मैं सुनने वाले व्यक्ति को निश्चित करना चाहता हूं, खैर जानते हैं क्या हमें इन लोगों की सुनना चाहिए जो कहते हैं कि कोई ऐतिहासिक बुनियाद नहीं है और हम कुछ नहीं पा सकते हैं, तो उन्हें यहाँ इस तरह के डेटा को देखने दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 गलातियों 1 और 2 ये सुसमाचार के लिए मजबूत बुनियाद है। देखिए मैं यहाँ आपको फिर से याद दिला दूं, हम यहाँ मन घड़त बातों के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम विश्वास के केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि वो जी उठे यीशु से मिला है दमिश्क के मार्ग पर और वो पतरस और याकूब से बात करता है। 14 साल बाद वापस आता है, वो देखना चाहता है कि वो दौड़ रहा है या व्यर्थ दौड़ रहा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो उसे जांचते हैं। गलातियों 2 में कहते हैं तुम ठीक हो, और पहला कुरिन्थियों 15:11 वो कहता है चाहे मैं या वो, हम प्रचार करते हैं और तुमने विश्वास किया। दूसरे शब्दों में वो उन्हें भी देख रहा था, वो उनके संदेश से सहमत था और वो इसे सहमति दे रहे थे। बात तो यह है जो सुसमाचार प्रचार किया वो वही है जिसमें मसीह का ईश्वरत्व है, उसकी मृत्यु, उसका जी उठना। यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत बात है। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में यदि आप विश्वासी हो